तो सिलेबस को बेहतर तरीके से रट लो। तो सिलेबस कहां से ढूंढता है लिसा? इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ठीक है, 4 से लेकर 8 महीने बाद ऑप्शनल का चयन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरा असल में इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में जाता है। तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, उसे हमको पेपर में भी उतारना आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, सिलेबस उठा लो और कक्षा 11 की इतिहास या पॉलिटी की एनसीईआरटी से शुरुआत करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आईएएस की तैयारी शुरू की जाए या हम कैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वो बातें जो आप लोगों के लिए बहुत बेसिक हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो कम से कम ये बातें तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए कि क्या बुक का सोर्स हो, कितनी स्टेप होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सी वो गलती नहीं करना चाहिए जो आप लोगों के टीचर ने की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन के अंदर। और हम सबसे पहला जो हम लोगों का कदम होगा, या हम ये कहें कि हमारी बुनियादी समझ जो आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले का 1 या 2 हफ्ता आप लोगों का रहे। ठीक है, मतलब मैं ये कहूं कि तैयारी में कूदने से पहले आपको खेल के सारे नियम पता होने चाहिए, मतलब परीक्षा का पैटर्न। तो बेटा याद रखना, यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है इसके 3 पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला जो पैटर्न आप लोगों को इसका देखने को मिलता है वो प्रीलिम्स है, यस या नो। और इसमें ये पूरा जो फॉर्मेट होने वाला है वो एमसीक्यू होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, अब इसके एमसीक्यू में भी खास तौर पे जो विकल्प आते हैं, ऑप्शन आते हैं, वो थोड़े से घुमा के आते हैं। मतलब अब पहले जैसा नहीं रहा है सारी चीजें, मतलब आज से 10 साल पहले जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, अब वैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में जो आते हैं वो सीधे सीधे नहीं आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है प्रीलिम्स के अंदर। 2 पेपर होंगे। एक आप लोगों का पूरा जीएस का पेपर होगा, जिसमें इतिहास, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा पॉलिटी और भी जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे से रिलेटेड आप लोगों के लगभग 100 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे एक पेपर और आप लोगों का होता है सी सेट। ठीक है, इसमें आप लोगों से रीजनिंग पूछी जाती है, तार्किक बोधगम्यता वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों का जो एप्टीट्यूड वाला हिस्सा है वो भी आप लोगों को इसमें डाला जाता है। ये जो पेपर होता है सेकंड पेपर, ये पूरा क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसमें आप लोग लगभग 30-40% स्कोर करते हो, तभी आप लोगों का ये वाला पेपर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, या इसकी कॉपी या इसकी जो आंसर शीट है आप लोगों की ओएमआर वो चेक की जाती है बेहतरीन तरीके से। तो पहले आप लोगों को इसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग है, इसके बिना ये चेक ही नहीं होता है भाई, पहली बात याद रख लेना। ठीक है, चलिए, और अब तो इसका भी लेवल बहुत बढ़ गया है। ठीक है, अभी इसी बार जब यूपीएससी का पेपर हुआ तो बच्चों के जब फीडबैक आए कि सर टफ था सी सेट का पेपर, तो इसको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जान के रखिएगा। अब आते हैं मेंस। मेंस में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लगभग 9 पेपर से लिखने वाले होते हैं। इसमें निबंध वाला पेपर होता है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, और आपका जो ऑप्शनल होता है उसके 2 पेपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के मेंस के पेपर हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 4 पेपर तो आप लोगों के सिर्फ जीएस से होते हैं, जनरल नॉलेज, उसमें भी पूरा सिलेबस डिस्क्राइब है। एक निबंध का पेपर अलग से होता है, और आप लोग जो ऑप्शनल लेते हो, जैसे आप लोगों ने कोई इतिहास लिया या पॉलिटी से आप दे रहे हैं, कई बच्चे तो लैंग्वेज से भी ले लेते हैं मेंस से। ठीक है, तो चलिए, तो ये आप लोगों के 2 राउंड थे। इसके बाद तीसरा जो राउंड आता है, तीसरा जो स्टेज आती है, वो आता है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको आप लोग साक्षात्कार या इंटरव्यू के नाम से जानते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है अली सर? ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज शुरुआत हम कर रहे हैं। तो अगर आपको शुरुआत कर रहे हैं आप आज से, मेरी इस वीडियो को देख के आप लोग यूपीएससी या आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस को बेहतर तरीके से रट लो। तो सिलेबस कहां से ढूंढता है अली सर? तो यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहीं से जाकर पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लो, और अपने स्टडी टाइम टेबल के सामने बिल्कुल उसको चस्पा कर लो। यस या नो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने की जरूरत चीज है आप लोगों के लिए, या उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज आप लोगों के लिए क्या है। तो पहली चीज, सिलेबस को अच्छे से पता होना चाहिए।
जिस बच्चे का सिलेबस अच्छे से उसको क्लियर है कि हाँ मेरा जीएस का ये सिलेबस है, मेरा दूसरी चीजों का सिलेबस ये है, भाई वो 4 डालता है। इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले हम बात करें पिछले 5 साल के कम से कम पेपर का अध्ययन जरूर करें, जिससे आप लोगों को एक ट्रेंड पता चलता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे आप लोगों को मोटा माटी अंदाजा लग जाएगा। तो कम से कम पिछले 5 साल के पेपर को सोल्व करके देख लो। ये शुरुआती बात बता रहा हूं, सिलेबस रट लिया, दूसरी चीज आप लोगों ने पीवाईक्यू का अध्ययन कर लिया। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि कौन सी किताबें, यस या नो बेटा, क्योंकि आप लोगों की जो किताबों की हम लोग बात करें तो बेटा आप लोगों को कक्षा 6ठी से लेकर जो 12वीं तक की आप लोगों की एनसीईआरटी है। अब इसमें नई पुरानी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोगों को एनसीईआरटी नई और पुरानी कोई भी ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ठीक है, इन किताबों को आप लोगों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अली सर, ये भी बता ही दो अब, है ना। अरे अगर हमको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना है तो कैसे पढ़ना है, तो हमें बेटा रटना नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है। रीडिंग करना समझते हो ना, अखबार पढ़ते हैं, अखबार को रटते हैं क्या हम, ऐसा ही हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो पहली रीडिंग एक कहानी की तरह पढ़ें, नोट्स बनाने की जल्दबाजी ना करें, सिर्फ एक बार उसको रीड करिए, आपके दिमाग में मैसेज तो जाए कि अच्छा ऐसा 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 हो रहा है। ठीक है, दूसरी रीडिंग में क्या करोगे आप लोग, देखो जैसे मान लो तुम लोगों ने इतिहास की कोई बुक उठा ली एनसीईआरटी की, तो पहली बार एक कहानी की तरह पढ़ो सिर्फ उसको, जैसे नोवेल पढ़ रहे हो तुम लोग, और नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से एक बार और पढ़ो उसको, उसमें कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, यस या नो। और अगर तुम्हें जरूरी लग रहा है तो उसमें से कुछ कीवर्ड जो हैं उनको अंडरलाइन कर लो मार्कर से। ठीक है, तो ये आप लोगों की बात थी। अब इसके अलावा हम लोगों को और क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ना बता दिया कि पहली बार तो सिर्फ कहानी की तरह पढ़ो, दूसरे में कंसेप्ट, उसमें हो सके तो कुछ कीवर्ड पे, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। तीसरी चीज, अखबार की आदत डालना है मतलब डालना है। कई, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भूगोल के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करंट से मुद्दे से जोड़ के वो पूछता है बेटा। तो करंट में आप लोगों को जितनी भी आसपास चीजें चल रही हैं वो पता होंगी, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कौन सा अखबार पढ़ें, तो द हिंदू बहुत बढ़िया है, इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत बढ़िया है, खासतौर पे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण जो आता है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को द हिंदू भी, ठीक है, एनालिसिस मिल जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी मिल जाता है। ठीक है, और कम से कम शुरुआत में 2 घंटे आप लोगों को अखबार पढ़ने में लगेंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आगे चल के ये टाइम लिमिट कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आने लग जाएगा कि इसमें कौन सी चीज हमारे काम की कौन सी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी आप लोगों के मुख्य विषय हैं उसकी स्टैंडर्ड बुक की हम लोग बात कर लें। जैसे पॉलिटी की कौन सी बुक लें, एम लक्ष्मीकांत की बुक आप लोग ले सकते हो। आधुनिक इतिहास की जो किताबें हैं वो स्पेक्ट्रम की ले सकते हो, आप लोग तीनों ही स्पेक्ट्रम की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भूगोल की बात करें तो 11-12वीं की जो एनसीईआरटी है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि एक में भौतिक भूगोल है, एक में मानव भूगोल है, और अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जीसी लियोंग की बुक भी आप लोग ले सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग रमेश सिंह ले सकते हो, यस या नो। और पर्यावरण के लिए आप स्पेक्ट्रम या कोई भी एक जर्नल बुक ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बुकों की कहानी आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए अब बात ये आती है कि सर बच्चों के अंदर ये रहता है कि सर हम ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका चुनाव कैसे करेंगे, यस या नो बेटा। अब बारी आ रही है ऑप्शनल को चुनने की। ठीक है, लेकिन ऑप्शनल को जब चुने आप, थोड़ा सा उससे पहले जीके जीएस को पढ़ लीजिएगा। मतलब जब आप पढ़ाई शुरू कर चुके हो उसके 4 से लेकर 8 महीने बाद ऑप्शनल का चयन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरा असल में इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। क्योंकि ये मेंस के लगभग आप लोग देखोगे 500 नंबर तय करता है। ठीक है, और इसका चुनाव इन पैमानों पर आप लोगों को करना है। पहली चीज, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है या नहीं है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, आप साइंस से रहे हो और आप आर्ट्स मत उठा लें, या आर्ट्स से रहे हो और या कुछ उठपटांग सब्जेक्ट ना उठा लें, और स्टडी मटेरियल गाइडेंस आसानी से उसका उपलब्ध है या नहीं। ये 3 पैरामीटर के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, अपना ऑप्शनल चुनना है।
अगर आपको लगता है कि ये 3 चीजें हमारे पैरामीटर में नहीं बैठ रही तो उस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो। चलिए अब क्या करना है, तो अगली चीज जो हम लोगों के लिए बनती है, तो सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, उसे हमको पेपर में भी उतारना आना चाहिए। तो हमें आंसर राइटिंग करनी है ना। जब आपका 50% सिलेबस हो जाए बेटा, तो रोज मेंस के कम से कम 1 या 2 उत्तर लिखने की आप लोग आदत डालेंगे। यस या नो बेटा। शुरुआत में देखो, शुरुआत में ये जरूर होगा कि आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है, आपकी निष्कर्ष आपसे नहीं बनेगा, बीच में फ्लो चार्ट आप मिस करोगे, भूमिका नहीं बन पाएगी। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है ना। अगर हमको सूर्य की तरह चमकना है, यस या नो, तो जलना पड़ेगा और उसमें जलने में कठिनाइयां आएंगी। फिर हमें करंट अफेयर के भी हमारे नोट्स बना के रखने हैं बेटा, ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि आप कहीं से पढ़ सकते हो उसको, 2-3 सोर्स बताए थे। और हाँ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना ना भूलें। जब एग्जाम करीब हो तो एग्जाम से 3-4 महीने पहले आप लोगों को प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आप लोगों को एग्जाम जैसी फीलिंग आने लगती है और उस माइंडसेट के साथ आप क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं। तो आपकी गलतियों का विश्लेषण भी आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। और क्या नहीं करना है, तो कम किताबें पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है ना। तो 10 नई किताब पढ़ने से अच्छा है तो एक ही किताब को 10 बार या 17 बार अच्छे से क्या कर लें, ठीक है, रिवाइज कर लें। सी सेट को हल्के में ना लें, जैसा कि मैंने पीछे कहा था, इसमें गणित, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, है ना, इन सब का मिला के आप लोगों को लगभग 33% नंबर चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का क्वालिफाइंग है। इसके बिना आप लोगों का जीएस का पेपर चेक ही नहीं होता। और निरंतरता रखनी है, लगभग 10-12-6 घंटे, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो तुम, 6 से लेकर 12 घंटे के बीच में जो भी जितना भी पढ़ रहा है, लेकिन डेली पढ़ो भाई। 6 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। चलिए अब जो आप लोग शुरुआत कर रहे हो, आज कल परसों जब से भी आप शुरुआत करें, तो मेरी एक बेहतर तरीके से टिप है कि जब आप शुरुआत करने जाओ ना, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, सिलेबस उठा लो और कक्षा 11 की इतिहास या पॉलिटी की एनसीईआरटी से शुरुआत करो। ज्यादा सोचकर एनालिसिस का शिकार नहीं होना है। शुरुआत में मैंने पीछे बताया है कि सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है कहानी की तरह, फिर कंसेप्ट को समझना है और फिर हमको अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड या इस टाइप से, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए सारी बातें थी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को या मेरे बेटे तुझे बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करके जाना। अगर तुझे कोई तेरा सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछ के जाना, मैं तेरा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।